हेलो गाइज, मैं आपको अपने नए चैनल खबर पढ़ो पर स्वागत करता हूं। और आज से मैं एक नया सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूं जो P/Q के आधार पर जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होंगे उसके आधार पर मैं आपको किसी भी क्वेश्चन को फ्रेमवर्क करना सिखाऊंगा और उसको कैसे आंसर लिख सकते हैं वो आपको शुरुआत करूँगा। तो आज मैंने GS पेपर 2 का सेक्शन 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी चैप्टर में वाटर कंजर्वेशन टॉपिक से लिया और उसके आधार पर जो P/Q पूछे हुए हैं उसके आधार पर मैं आपको लिखना सिखाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये मैंने क्वेश्चन स्टडी BPSC P/Q लिया है। जो क्वेश्चन है, विद द मिशन ऑफ प्रोवाइडिंग पोर्टेबल वाटर टू एवरी हाउसहोल्ड ऑन वन हैंड एंड वाटर सिक्योरिटी ऑन द फेस ऑफ ग्रोइंग पॉपुलेशन ऑन द अदर हैंड, throw light on the role being played by the Indian government for water conservation and also discuss the scientific and technological development which have been used by the state of Bihar in fulfilling the objective of central government। तो देखिए, इसमें सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि इसमें फ्रेमवर्क करने के लिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कीवर्ड्स कौन कौन हैं। तो देखिए, इसमें सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट कीवर्ड्स मैंने पकड़ा है थ्रो लाइट्स ऑन द रोल। तो ये मैंने यहाँ पर लिखा थ्रो लाइट्स ऑन द रोल्स एंड सेकंड कीवर्ड से दूसरा है डिस्कस। देखिए यहाँ पर, और यही दोनों जो कीवर्ड्स हैं जो सारे आपको आंसर्स को डिसाइड करेंगे जो कि आप क्या अप्रोच करने जा रहे हैं। तो इसमें देखिए, अब रीड द स्टेटमेंट विद द मिशन ऑफ प्रोवाइडिंग पोर्टेबल वाटर टू एवरी हाउस होल्ड ऑन द वन हैंड। तो पहला चीज़ तो ये कह रहा है कि भाई एक तरफ आपको हर घर हर हाउस होल्ड में आपको पोर्टेबल वाटर पहुंचाने का लक्ष्य रखा। पहली बात क्यों रखा है, दूसरी बात ऑन द फेसिंग ऑफ ग्रोइंग पॉपुलेशन ऑन द अदर हैंड। इसका मतलब है कि पॉपुलेशन बढ़ने के कारण वाटर सिक्योरिटी की समस्या आ रही है, वाटर स्कार्सिटी की समस्या आ रही है। तो अगर आप इंट्रो स्टार्ट करेंगे तो आपको इसी दोनों मेन पॉइंट का आपको इंट्रो में आपको मेंशन होना चाहिए कि रीडिंग बिटवीन द लाइन्स कैसे पढ़ेंगे कि पॉपुलेशन बढ़ने के कारण ही वाटर स्कार्सिटी की समस्या आ रही है, राइट। और उस स्कार्सिटी की समस्या को दूर करने के लिए ही भारत सरकार ने और उसके सप्लीमेंट करने के लिए बिहार सरकार ने दोनों ने हर एवरी हाउस होल्ड में पोर्टेबल वाटर पहुंचाने का लक्ष्य रखा है, राइट। तो ये आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गई, राइट। बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो कि भी पॉपुलेशन बढ़ी, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है कि बिकॉज ऑफ राइजिंग पॉपुलेशन द गवर्नमेंट इज बीइंग कंपेल्ड टू प्रोवाइड पोर्टेबल वाटर टू एवरी हाउस होल्ड, पोर्टेबल वाटर टू एवरी हाउस होल्ड। इसलिए मैंने यहाँ पर देखो शॉर्ट में मैंने लिख दिया है कि पॉपुलेशन बढ़ा, वाटर स्कार्सिटी की समस्या आई और इसी को कॉम्बैट करने के लिए वाटर सिक्योरिटी वो सरकार को मतलब बिहार सरकार और भारत सरकार दोनों उसका अपना अपना रोल प्ले करेगी, राइट। ठीक है, तो मेन बिटवीन द लाइन्स आपको ये हुआ। और इसी को फिर आपको आगे देखिए, फिर ऑल्सो डिस्कस द साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट विच हैव बीन यूज्ड बाय बिहार स्टेट ऑफ बिहार। तो पहला आपको ये मेन बॉडी में जो पहला आपको ये लिखना होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने वाटर कंजर्वेशन करने के लिए कौन कौन सा रोल प्ले किया, कौन कौन से इनिशिएटिव लाए हैं, कौन कौन से वो एक्ट बनाए हैं, पहली बात। दूसरी चीज़ कि उसी सेंट्रल गवर्नमेंट के रोल को सप्लीमेंट करने बिहार सरकार ने कौन कौन से साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट लाए, ठीक है। साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट लगा बाय द बिहार गवर्नमेंट सो दैट दोनों स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों अपना बोले कि वो अपना वाटर कंजर्वेशन का रोल प्ले करेंगे, राइट। तो देखिए मैंने कैसा स्टार्ट किया है। सिंस बिकॉज ऑफ ग्रोइंग पॉपुलेशन स्पेशली इन द केस ऑफ इंडिया की अगर बात करते हैं तो इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड, राइट। अभी अपने वो यहाँ पर डाटा दे सकते हो कि 142 मिलियन हो चुके, 142 बिलियन हो चुके हैं, यहाँ पर लिख सकते हो। देयर इज अ ग्रोइंग कंसर्न ऑफ वाटर स्कार्सिटी, राइट। दिस रिसोर्सेज इशू हैज़ कंपेल्ड द गवर्नमेंट टू सेट द मिशन ऑन प्रोवाइडिंग पोर्टेबल वाटर बाय 2024। अब जो यहाँ पर मैंने सेंट्रल गवर्नमेंट का एम दिया है, ठीक है। ये इंट्रो लिखने का पीछे सबसे मेन रीजन वो है कि क्वेश्चन का आपका स्टेटमेंट ये दे रखा है कि पॉपुलेशन बढ़ने के कारण ही वाटर स्कार्सिटी की समस्या रही है। यहाँ पर आप एग्जांपल दे सकते हो कि रिसेंट में कौन था, रिसेंट में अपना जो बेंगलोर है वो वाटर स्कार्सिटी में चला रहा है। और अगर ग्लोबल लेवल की बात करोगे, ग्लोबल लेवल की बात तो आपका वो केपटाउन अपने अगर पढ़ा होगा तो केपटाउन सर ऑफ द साउथ अफ्रीका, यहाँ पर वो एग्जाम्पल देकर लिख सकते हो। और इसी लाइन इस सेंट्रल गवर्नमेंट के रोल को सप्लीमेंट करने के लिए भी हमारा बिहार सरकार ने भी अपना जल जीवन जो हरियाली लेके आए थे, ठीक है।
इसके तौर पे वाटर कंजर्वेशन करने के इनिशिएटिव उसमें थी, तो यहाँ पर ये एम लिख सकते हो, राइट। अब देखो, अब यहाँ ये तो आपको मेन इंट्रो में हो गया। अब इंट्रोस को मेन बॉडी से कनेक्ट करने के लिए कैसे वो इनिशिएट करेंगे लाइन को, क्योंकि हम लोग यहाँ पर वाटर स्कार्सिटी की समस्या पड़ रहा है, राइट। वाटर सिक्योरिटी वो करना है, तो इसी लाइक is limited potential for augmenting supply of water, falling water table, deteriorating water quality and climate change। ये मैंने इसलिए दिया है कि वाटर स्कार्सिटी की रीजन क्या है, कैसा क्यों हो रहा है कि सरकार को वाटर कंजर्वेशन करने की या फिर आम पब्लिक को वाटर कंजर्वेशन करने की जरूरत पड़ेगी, राइट। तो ये मैंने रीजन दिया है, डिटेल में लिखने की कोई जरूरत नहीं है, 3-4-5 लाइन में आप उसको समराइज कर सकते हो। अब देखो, अब इसी लाइन को मैंने सप्लीमेंट किया डाटा देने के लिए कि हाँ ठीक है भाई, वाटर कंजर्वेशन इशू हो रही है तो ऐसा क्या है, तो आपको वो बताना पड़ेगी। अब देखिए, नीति आयोग का एक इंडेक्स आती है कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स, उसमें ये बोला है कि पर कैप्टा अनअवेलेबिलिटी ऑफ वाटर हमारा वो घट रही है। 2001 में जहाँ 1816 क्यूबिक पर सेंटीमीटर था, वो घट के देखो 250 तक, केवल 1140 तक भी रह जाएगा वो। तो ये आपको दिखाना पड़े कि हाँ वाटर स्कार्सिटी समस्या तो हो रही है बिकॉज ऑफ राइजिंग पॉपुलेशन, तो आपको ये देना होगी। अगली बार नीति आयोग की ही बात करेंगे तो उसने ये बोला कि बाय 2030 तक जो कंट्री बट वाटर डिमांड है या पर कैपिटा वाटर डिमांड है वो हमारा ट्विस अवेलेबल सप्लाई, यानी एट प्रेजेंट में जितना वाटर सप्लाई करा उसका भी दोगुना हो जाएगा, इम्प्लाइंग यानी सीवियर वाटर क्राइसिस हो सकती है। और आगे जाकर आपको देखना है कि वो 6% लॉस ऑफ GDP हो जाएगा। तो देखो, वाटर स्कार्सिटी की समस्या कितना वो सीवियरिटी पर चल रही है बिकॉज ऑफ राइजिंग पॉपुलेशन। तो ये आपको वो स्टार्टिंग में को लिखना होगा, बताना कि हाँ कि पॉपुलेशन बढ़ने के कारण तो वाटर स्कार्सिटी की समस्या तो हो रही है, ठीक है। अगर ठीक, ये तो अभी नेशन लेवल की बात करता है, ग्लोबल लेवल की बात करेंगे तो ये ऐसा चल रहा है कि ठीक है, ये मैंने योजना से डाटा निकाला है, योजना प्लस कुरुक्षेत्र से, कि सम 1.1 बिलियन पीपल वर्ल्ड वाइड लैक एक्सेस टू द वाटर। आने वाला फ्यूचर में 1.1 बिलियन पीपल, एट टोटल ऑफ 2.7 बिलियन पीपल फाइंड वाटर स्कार्स फॉर एटलीस्ट 1 मंथ ऑफ ईयर। यानी एक साल में एक मंथ तो ऐसा आता है जहाँ पर 2.7 बिलियन पीपल को पानी की कमी, मतलब पानी की कमी देखने को मिलती है। और बाय 2025 तक तो 2/3 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन में फेस वाटर शॉर्टेज। तो इन्हीं सब इशू के चलते हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट को और अपना मोर कंसर्न अगर स्टेट गवर्नमेंट, बिहार गवर्नमेंट की बात करोगे तो दोनों को वाटर कंजर्वेशन तो करना होगा, और इवन आम पब्लिक को भी वो चीज़ वो करनी होगी। तो अभी तक मैंने आपको ये पूरा इंट्रो का ही पार्ट चल रहा था, मतलब कि जो स्टेटमेंट आपको दिए हुए उस स्टेटमेंट को फुलफ़िल करने के लिए आपको डाटा सहित एग्जाम्पल देना होगा कि हाँ वो कहना क्या चाह रहा है, और इसी के आधार पर आपको फिर जो मेन बर्थडे में जो सवाल पूछे हुए हैं कि हाँ सेंट्रल गवर्नमेंट ने वाटर मैनेजमेंट करने के लिए क्या क्या रोल प्ले किया है, ठीक है। देखो, इसी चीज़ को मैंने फिर यहाँ पर एक कनेक्टिंग इशू को बोलते हैं कनेक्टिंग लाइन, कि जो आपने डाटा में लिखा, पॉइंट में लिखा, उसको फिर 3-4 लाइन में पैराग्राफ में लिखो कि व्हाट डू यू वांट टू से, ताकि एग्जामिनर को भी पता चल जाए कि हाँ आप कहना क्या चाह रहे हो, राइट। तो आई हैव रिटन दैट वाटर इज एसेंशियल बट स्कार्स रिसोर्स, राइट। अभी मैंने प्रूफ दे दिया पर, एंड देयरफॉर कंज्यूमिंग एंड मैनेजिंग एवरी ड्रॉप वाटर इज वाइटल, सही बात है। अब देखिए, इसी पर आपको पता चला कि हाँ आप मेन वर्ड यहाँ से फिर बहुत स्टार्ट हो जाएगा कि ठीक है वाटर एसेंशियल रिसोर्सेज तो है, लेकिन अब उसकी धीरे धीरे स्कार्सिटी में चली आ रही है, इसलिए उसको कंज्यूमिंग करना और मैनेजिंग एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर हमको बहुत ज़रूरी पड़ेगा, राइट। अब इसलिए देखो, इंडियन गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड वेरियस इनिशिएटिव ऑन द वाटर मैनेजमेंट। अब यहाँ से मेन बर्थडे स्टार्ट होती है कि हाँ कि वाटर मैनेजमेंट करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने कौन कौन से रोल प्ले किए हैं। तो आपको बस मेन कंटेंट आपको अगर जहाँ से पढ़ा होगा आपने आराम से लिख सकते हो कि हाँ कि 2022 में मास्टर प्लान फॉर आर्टिफिशियल रिचार्ज ग्राउंड वाटर लेके आए, किसके लिए, फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द रेन वाटर हार्वेस्टिंग द आर्टिफिशियल रिचार्ज स्ट्रक्चर। या रेन वाटर ने पर ड्रॉप मोर क्रॉप अपने पढ़ा होगा, जो कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में ही इसी का एम्फसाइज किया गया था कि हाँ पर ड्रॉप मोर क्रॉप, जो कि फसलों को वो देना ताकि वाटर को आप कंजर्व कर सको। जल शक्ति अभियान जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया था, जिसका मेन पर्पस है कि जहाँ पर भी पानी गिरा बरसों यहाँ से आपको उसको कैच द रेन करो, ठीक है। चौथा आपने पढ़ा अटल भूजल योजना, जो कि ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट से लेकर ताकि ग्राउंड वाटर टेबल को बढ़ा सके, स्पेशली इन द गुजरात, हरियाणा और कर्नाटका में। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा रोल प्ले किया गया है यहाँ पर, ठीक है।
ठीक, अब सेकंड में देखो, सेकंड उसमें सेकंड क्वेश्चन इसी में था कि बिहार, स्टेट ऑफ बिहार ने फिर स्टेट ऑफ बिहार में सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए कौन कौन से साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट लेके आया, राइट। देखिए अब देखिए, तब चूँकि अभी ये स्टेट गवर्नमेंट का वो पढ़ना था, स्टेट गवर्नमेंट बिहार गवर्नमेंट ने वाटर कंजर्वेशन करने के लिए क्या क्या बोल रखे हैं। तो पहले आपको ये बताना होगा कि क्या बिहार में भी वाटर कंजर्वेशन इशू चल रही है, वाटर स्कार्सिटी इशू चल रही है। तो हाँ चल रही है, तब यहाँ पर प्रूफ देना पड़ेगा, ठीक है। जैसे ग्रॉस पर कैपिटा वाटर एबिलिटी इन बिहार, इट इज़ ऑल्सो ऑन डिक्लाइनिंग फेज। कैसे कि 2001 में जब 1950 मीटर पर ईयर रेनफॉल पर कैपिटा वाटर एबिलिटी थी, जो कि घट के 250 तक 1170 होने, लगभग 800 मीटर पर की वो डिक्रीज तो हो रही है, राइट। पहली बात। दूसरी बात है कि ये सरफेस वाटर कवर, जो कि रिवर हो गया, लेक्स हो गया, इन घाघरा गंडक रिवर में 43.4% पानी कमी देखने को मिल रहा है, जबकि गंडक और कोसी नदी में देखो 37.8%। तो कहने का मतलब है कि ये बिहार में भी आपको वाटर स्कार्सिटी इशू की समस्या तो चल रही है। यहाँ पर देखो आपको डिक्लाइनिंग फेज, यहाँ पे भी आपको डिक्लाइनिंग फेज, ठीक है। मोर देन 70% वाटर बर्ड इन बिहार है डाइड ऑन ए नेचुरल डेथ इन द लास्ट डिकेड। देखने को मिल रहा है कि पिछले 3 दशक में, यानी पिछले 30 साल में 70% वाटर बॉडीज नेचुरल डेथ हो चुकी है। मतलब जितने सारे जो ये रिवर्स है, लेक्स है, कनाल्स है, जिसमें भी पानी की कमी हो रही है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द पॉन्ड्स एंड टैंक्स हैव बीन इनक्रोच्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन पर्पस। जहाँ नदी नाले थे, पॉन्ड्स एंड टैंक्स, उस पर हमारा सब क्या बोले, उस पर कब्जा करके उस पर अपना अपना नए नए कंस्ट्रक्शन बन रहे हैं। तो आप ये देख सकते हो। जो सीजनल वाटर बर्ड आर आइदर यूटिलाइज्ड फॉर द एग्रीकल्चर और बिट इन्फेक्टेड फॉर द मानसून। यानी जितने सारे जो मतलब जो सीजनल वाटर बर्ड, या तो उसको मानसून के टाइम वो उसमें बीड लग गया, या तो फिर एग्रीकल्चर पर्पज़ के उसको यूज़ कर लेगा। तो मतलब कि वाटर कंजर्वेशन के लिए लैक ऑफ स्पेस देखने को मिलेगा। तो कहने का मतलब कि बिहार में भी वाटर कंजर्वेशन इशू तो चल रही है, ठीक है। और इसी के लिए फिर इसी इशू को दूर करने के लिए हमारे बिहार सरकार has also implemented वेरियस ग्रीन टेक्नोलॉजी। अब देखो साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल मेथड सरकार ने क्या लेके आया, यहाँ पर लिख दो, साइंटिफिक एंड द टेक्नोलॉजिकल मेथोलॉजी मेथड क्या लेके आया बिहार सरकार। जैसे फॉरवर्ड ऑस्मोसिस लेके आए, क्लैथरेट ये डिसैलिनेशन, डिवेपोरेशन एंड द फ्रीजिंग desalination to improve the water quality and the water conservation for the future generation, right। तो ये था हमारा साइंटिफिक मेथड जो बिहार सरकार ने लेके आए कि फॉर द पर्पस ऑफ द वाटर कंजर्वेशन करने के लिए। चूँकि इसको डिटेल लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आपको टेक्नोलॉजी का आपको इसमें नाम देना, ठीक है। और ये तो साइंटिफिक, इसके अलावा भी सरकार ने जो सेंट्रल गवर्नमेंट को पर्पज़ को फुलफ़िल करने के लिए और क्या क्या लेके आए, तो वो भी मैंने इसमें इंक्लूड कर दिया है। जैसे बिहार सरकार ने गंगा जल आपूर्ति योजना लेके आया कि गंगा नदी के पानी को गया बोध गया, राजगीर और नवादा में पहुंचाया जाएगा। ये इको पार्क डेवलपमेंट किया जाएगा कहाँ पर, वाल्मीकि नगर में गंडक नदी पर। ताल डेवलपमेंट प्लान करेंगे पटना में, नालंदा में, शेखपुरा में और लखीसराय में, राइट। चौथा अपने पढ़ा का फल्गु नदी पर रबर डैम बनाया जाएगा। जल जीवन हरियाली योजना भी लेके आएंगे जो कि वाटर कंजर्वेशन से रिलेटेड है, ठीक है। और इसके अलावा और बिहार सरकार क्या क्या कर सकते हैं, चूँकि अपना बिहार स्पेसिफिक क्वेश्चन है तो आपको थोड़ा सा उसमें ये साइंटिफिक आपको वो एप्लीकेशन आपको देना चाहिए। जैसे IoT टेक्नोलॉजी वो लेके आएंगे फॉर द मॉनिटरिंग फ्लो ऑफ द वाटर, सेंसर, रिमोट सेंसिंग, GIS जोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड द विजुअलाइजेशन टूल टू मैनेज द वाटर रिसोर्स। मैनेज करने के लिए क्या क्या वो कर सकते हैं, ठीक है। स्मार्ट मीटर का आप यूज कर सकते हो, ठीक है। ऑगमेंटेड रियलिटी एंड वर्चुअल रियलिटी लेके आ सकते हो कि जो पाइप्स हैं, केबल्स, उसको होलोग्राफिक रिप्रेजेंटेशन करने के लिए, ठीक है। तो ये सब कंटेंट मिलेंगे, इस सबको बस आपको अच्छे से पढ़ के आपको एक जगह लिखना है, ठीक है। उसके अलावा देखो मनरेगा में महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम में वाटर कंजर्वेशन को भी इसमें वाटर कंजर्वेशन प्लस वाटर हार्वेस्ट स्ट्रक्चर के लिए उसमें मतलब मोर एम्फसाइज किया गया, ठीक है। और 15 फाइनेंस कमीशन विद वो सेंट्रल गवर्नमेंट को ग्रांट दिए जाते हैं, ठीक है, असिस्ट करने के लिए फॉर द यूटिलाइजेशन फॉर द रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ठीक है। तो ये तो था स्टेट गवर्नमेंट ने भी, जो बिहार गवर्नमेंट ने भी अपने नए नए इनिशिएटिव लॉन्च किए हैं ताकि वो वाटर कंजर्वेशन वो कर सके, ठीक है। और फाइनली मैंने कंक्लूजन में लिख दिया, ठीक है।
कि सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट इज जस्ट नॉट ए लग्जरी बट ए नेसेसिटी फॉर आवर प्रेजेंट एंड द फ्यूचर जनरेशन। ठीक, इट रिक्वायर्स ए प्रोलॉन्ग स्ट्रैटेजी इन 4 मेन एस्पेक्ट, जो कि इन्वायरमेंटल है, सोशल, एनर्जी एंड द रिसोर्स। ठीक है, बोथ द सेंटर एंड द बिहार गवर्नमेंट मोर स्पेसिफाइक हैव लॉन्च द वेल इनिशिएटिव इन द सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट। ठीक है, इसमें बस कुछ नहीं करना है, इसमें आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल भी आपको दे सकते हो फुलफिल करने के लिए। ठीक है, क्योंकि वाटर एक हमारा क्या, वाटर एक हमारा रिसोर्सेस है। ठीक है, जो कि हमारा प्रेजेंट प्लस पास्ट प्लस फ्यूचर दोनों के लिए, हम तीनों के लिए हमारा वो मोर एसेंशियली हो जाएगा। तो ये मैंने यहाँ पर वो लिखा है। कंक्लूजन में आपको जो क्वेश्चन पूछे गए वो प्लस आपको थोड़ा सा फ्यूचरिस्टिक सोल्यूशन आप दे सकते हो, राइट। तो आपको ये लिखना चाहिए। आई होप कि आपको ये चीज़, आपको ये समझ में आएगा सवाल कि रीडिंग बिटवीन द लाइन्स जो क्वेश्चन दिए होते हैं स्टेटमेंट के फॉर्म में, तो आप कैसे लिख सकते हो, कैसे उसको फ्रेमवर्क करके पार्ट बाय पार्ट उसको तोड़ सकते हो। स्टेटमेंट में को वही होता है कि स्टेटमेंट के बाद जो क्वेश्चन दिए होते हैं आपको यही समझना होता है कि उस स्टेटमेंट को आप कैसे ब्रेक करके उसको मेन बॉडी के कनेक्टिंग लाइन के थ्रू आप उसको लिख सकते हो। तो मैंने इस पर मैंने इनिशिएटिव स्टार्ट किया। आई होप आपको पसंद आएगा। तो पसंद आएगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और जैसा सवाल होगा आपको बताइएगा। और ऐसे मैं डेली हर एक टॉपिक पर क्वेश्चन ले लेके आपको बताता रहूँगा। धन्यवाद।